आज हम सुनेंगे कहानी वैक्सीनेशन की। इस कहानी का आरंभ होता है सन 1796 मई के महीने में। इस कहानी के 4 प्रमुख पात्र हैं: चिकित्सक एडवर्ड जेनर, गौशाला में काम करने वाली महिला सारा नेल्म्स, 8 वर्षीय बालक जेम्स फिप्स और ब्लॉसम नामक गाय। ये था इस कहानी का अवलोकन। तो चलिए अब इस कहानी को विस्तार में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन। तो देखो यार, मार्केट में भी 3 चीज़ें ही चल रही हैं। फर्स्ट यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, सेकंड लूडो और तीसरा यार ये कोरोना की वैक्सीन कब आएगी? तो कोरोना की वैक्सीन कब आएगी ये बताना तो मुश्किल है, मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वैक्सीनेशन स्टार्ट कैसे हुआ था। तो चलिए इस वीडियो में यही जानते हैं कि वैक्सीनेशन की स्टार्ट कैसे हुई थी। तो पहले बात करते हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में। इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंसान किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यून हो जाता है। तो ये इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत पुराना है। बहुत पुराने ज़माने में बुद्धिस्ट मॉन्क जो चाइना में रहते थे वो स्नेक के वेनम को इनटेक कर लेते थे ताकि वो स्नेक बाइट से इम्यून हो सकें। अब जैसे एक बुक है द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स। इस बुक में एक स्टोरी है कि ओमी शान नाम के माउंटेन में, जो कि चाइना में है, वहाँ एक बुद्धिस्ट नन रहती थी। वो जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स हुआ रहता था उनके स्किन से मटेरियल निकाल करके वो अच्छे लोगों के नॉस्ट्रिल में डाल देती थी ताकि वो स्मॉल पॉक्स से इम्यून हो सके। और इस प्रोसेस को वेरियोलेशन बोलते थे। अब ये वेरियोलेशन का प्रोसेस जो है वो 17वीं सेंचुरी में भी किया जाता था। डॉक्टर्स क्या करते थे कि जो भी स्मॉल पॉक्स के पेशेंट रहते थे उनके स्किन से मटेरियल निकाल करके अच्छे लोग के बॉडी में 4-5 स्क्रैचेस डाल देते थे ताकि वो स्मॉल पॉक्स से इम्यून हो सके। तो वो स्मॉल पॉक्स से इम्यून तो हो जाते थे, लेकिन इस प्रोसेस का जो डेथ रेट था वो 3% था। यानी 100 लोग के साथ जो ये प्रोसेस किया जाता था उसमें 3 लोगों की जान चली जाती थी। अब एक इंग्लैंड के फिजिशियन थे जो कि 1749 में बॉर्न हुए थे। उनका नाम था एडवर्ड जेनर। जब वो 13 साल के थे तो वो एक सर्जन के यहाँ काम कर रहे थे, कुछ काम सीख रहे थे। तब एक डेयरी मेड की बात उन्होंने सुनी। उस डेयरी मेड ने कहा था कि आई शैल नेवर हैव स्मॉल पॉक्स फॉर आई हैव हैड काउ पॉक्स। तो इस सेंटेंस के वजह से ही एडवर्ड जेनर के दिमाग में वैक्सीनेशन का आइडिया आया। काउ पॉक्स भी स्मॉल पॉक्स की तरह स्किन डिजीज़ ही होता है, बट ये काउज में होता है और ह्यूमंस के लिए ये बहुत कम डेंजरस होता है, ये डेंजरस ही नहीं होता है। लेकिन काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों एक ही फैमिली के वायरस हैं। फिर एडवर्ड जेनर जब बड़े हो गए, जब वो एक फिजिशियन बन गए थे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों को भी काउ पॉक्स हो जाता है उनको फिर स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। तो सारा नेल्म्स नाम की एक डेयरी मेड थी जो कि डेयरी में काम करती थी, उनको काउ पॉक्स हो गया था एक ब्लॉसम नाम के काउ से। तो फिर एडवर्ड जेनर ने उनको बुलाया और उनकी मदद से जेम्स फिप्स, जो कि 8 साल का एक लड़का था, जो कि एडवर्ड जेनर के गार्डनर का बेटा था, तो उस जेम्स फिप्स को सारा नेल्म्स की मदद से इन्फेक्ट कर दिया और जेम्स फिप्स को भी काउपॉक्स हो गया। उसको कुछ दिन तक कुछ फीवर रहा, फिर वो रिकवर कर गया। फिर 2 महीने के बाद एडवर्ड जेनर ने जेम्स फिप्स को स्मॉल पॉक्स दिया और जेम्स फिप्स को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। फिर ये प्रोसेस एडवर्ड जेनर ने काफ़ी बार रिपीट किया। लोगों को काउपॉक्स दिया, फिर वेट किया, जब वो रिकवर कर गए तो फिर कुछ टाइम के बाद उनको स्मॉल पॉक्स दिया, लेकिन किसी को भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो इस ऑब्जर्वेशन से एडवर्ड जेनर ने कंक्लूड किया कि इनका जो प्रोसेस है वैक्सीनेशन का, उससे लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। और क्योंकि काउ पॉक्स ह्यूमंस के लिए डेंजरस भी नहीं होता है, तो ये प्रोसेस जो था वो काफ़ी सेफ भी था और ये काम भी बहुत अच्छे से कर रहा था। देखो, वेरियोलेशन जिसकी बात हमने पहले की थी, उसमें और वैक्सीनेशन में यही डिफरेंस होता है। वेरियोलेशन में हम वही वायरस लोगों को देते हैं तो ये काफ़ी डेंजरस होता है, लेकिन वैक्सीनेशन में हम उसका वीक फॉर्म देते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए डेंजरस नहीं होता है। इसलिए वैक्सीनेशन इज़ अ फार मोर बेटर प्रोसेस देन वेरियोलेशन। फिर एडवर्ड जेनर के सारे ट्रायल्स के बाद उस वक्त की जो मेडिकल स्टैब्लिशमेंट थी उन्होंने काफ़ी सारे डिस्कशंस किए और उसके बाद ये अप्रूव कर दिया कि एडवर्ड जेनर का जो वैक्सीनेशन है वो लेजिट है। और 1840 में वेरियोलेशन को इंग्लैंड में बैन भी कर दिया गया। अब देखो, इतना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन था एडवर्ड जेनर का इम्यूनाइजेशन के फील्ड में कि उनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। अब ये तो बात हो गई वैक्सीनेशन के हिस्ट्री की, क्योंकि वैक्सीनेशन आया कैसे था। लेकिन आज इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वैक्सीनेशन नहीं भी लेंगे तो क्या चला जाएगा।
देखो कुछ डेटा है। WHO ये एस्टिमेट करता है कि हर साल 2 से 3 मिलियन जानें बचती हैं वैक्सीनेशन की वजह से, यानी 20 से 30 लाख लोगों की जान बचती है वैक्सीनेशन की वजह से। और 15 लाख बच्चों की, 1.5 मिलियन बच्चों की डेथ जो होती है वो वैक्सीनेशन से रोकी जा सकती थी। और एक डेटा है 2013 में 29% डेथ उन बच्चों की जिनकी उम्र 5 से कम थी, उनकी डेथ जो हुई थी वो वैक्सीनेशन से रोकी जा सकती थी। यानी हम प्रॉपर वैक्सीनेशन के साथ ऑलमोस्ट 3 बच्चे में 1 बच्चे की जान बचा सकते हैं। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। तो आज के इस बहुत ज़्यादा जानकारी वाले वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एक मुस्कुराता हुआ कमेंट कर देना, और इसी तरह के लाइफ चेंजिंग, अर्थ शैटरिंग, मोमेंटस, प्रोफाउंड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my